क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, तो 27 क्या कहता है भाई, जरा देखें। x अनुपात लिखा ना बटे YZ, ठीक है ना। अनुपात को हम डायरेक्ट बटे में लिख रहे हैं, ठीक है ना। कॉमा लगा के y अनुपाते XZ या ZX, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, Z अनुपाते XY, तो बटा XY का मिश्र अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, सॉरी, व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात। भाई साहब, तो पहले व्युत्क्रम निकालेंगे, पहले इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, व्युत्क्रम का मिश्र अनुपात, ठीक है ना। क्या निकालना है भाई, व्युत्क्रम का मिश्र अनुपात। तो पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा अपन को, व्युत्क्रम और फिर मिश्र अनुपात। तो लगाओ दिमाग जरा, कैसे करेंगे हैं। हाँ, लगाओ जरा, सोचो। हाँ, चलो 27 क्वेश्चन हो गया। व्युत्क्रमी का मिश्र अनुपात निकालना है, ठीक है ना। तो ट्राई किया होगा, बट ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 54 हो, क्योंकि ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए थोड़ी, आप लोगों को समझना चाहिए कि ऑप्शन में भी तो 54 कहीं दिखना चाहिए था। तो इसमें से अपन क्या कर देंगे भाई, 54 हटा देंगे। क्या कर देंगे, 54 हटा देंगे, ठीक है ना। अब इसका व्युत्क्रम देखो, क्या देखेंगे, व्युत्क्रम, सभी का अपन व्युत्क्रम देखेंगे। तो आप लोग समझदार हो, YZ ऊपर हो जाएगा और X नीचे हो जाएगा, XZ ऊपर हो जाएगा और Y नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। XY ऊपर हो जाएगा और Z नीचे हो जाएगा। हो गए, तीनों के व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम, फिर इसका क्या चाहिए अपन को, मिश्र अनुपात। क्या चाहिए, मिश्र अनुपात। और मिश्र अनुपात कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, सीधा सभी को मल्टीप्लाई करा दो। YZ अपॉन X इंटू XZ अपॉन Y इंटू XY अपॉन Z, ऐसे ही है ना। देखो, एक X से एक X कैंसिल, एक Y से एक Y कैंसिल, Z से Z कैंसिल, क्या बचा, XYZ। तो फाइनली आंसर आया XYZ और नीचे क्या आएगा 1। तो उसका आंसर देंगे हम XYZ रेशियो 1। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। क्योंकि अगर 54 होता तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं 54 होना चाहिए, ऑप्शन में 54 होना चाहिए, या 54 का कोई फैक्टर्स होना चाहिए था, 9 होता, 6 होता या 27 होता, ठीक है ना। वो नंबर्स तो होना चाहिए था ना, 3 होता, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं डला, 10 और 11 डला है, तो वो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। 27 के बाद कौन सा क्वेश्चन है भाई, जरा देखें हम। 28, तो 28 क्या कहता है, जरा उसको समझें। Y X और Z, ठीक है ना। तीनों का रेशियो क्या है, 4 5 6 है कि नहीं है, 4 5 और 6। तो बोल रहे हैं वो X माइनस वाई प्लस Z अपॉन X प्लस वाई माइनस Z की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो सीधा किसका मान दिया है अपने पास,
हाँ, तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, ज़्यादा दिमाग न लगाएं, सीधा का सीधा अपन को दिख रहा ना, x और z को जोड़ना है। किसको जोड़ना? यहाँ देखो x और z को जोड़ना है, मतलब इन और दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 11 और y को, यानी सीधा वैल्यू पुट करते हैं अपन। x की वैल्यू कितनी है भाई मुझे बताओ, बीच वाला है तो बीच वाला 5 माइनस का, y की वैल्यू 4 है, पहले नंबर की 4 प्लस का 6, ठीक है ना, तो 5 प्लस का 4 माइनस का 6, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 और 6 11 में से 4 का कितना बचा? 7 बचा। 5 4 9 में से 6 का कितना बचा? 3। तो सीधा आंसर आएगा अपना 7/3, अर्थात 7:3 भी इसका आंसर हो सकता है। 7/3 अर्थात 7:3। ठीक, चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29। तो 29 क्या कह रहा है भैया? P का 4/7 का की जगह पर मल्टीप्लाई होता है, तो 4/7 बराबर Q का 12/14, 14 के बराबर है, 12/14 के बराबर है। तो P और Q का अनुपात बताना है। क्या बताना है? P और Q का। अगर ये बटे में नहीं होता तो डायरेक्टली उत्तर हो जाता, ठीक है ना, लेकिन इतना खतरनाक भी नहीं अगर आप सोचो, छोटा छोटा है। और देखो मैं बता दूं, SD यादव बुक्स का एक ही उद्देश्य है, आपको मैथ सिखाना, कि आप छोटे छोटे सवालों पे अपनी कमांड बनाएं, आप कॉन्सेप्ट को समझें और सीखें, ठीक है ना। अगर हम पहले ही से लेवल बढ़ा के देते हैं या कोई और टीचर आपको पहले ही से लेवल बढ़ा के देते हैं, तो उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपको मैथ सिखाएं, वो आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। आपका लेवल पहले ही से आप कुछ पढ़ के आए हो तो वहाँ पर आप जा सकते हो, अच्छी तरीके से सीख सकते हो, ठीक है ना। सफलता केवल, जैसे कोई चीज़ सीखना है, मैथ को सीखना है, तो पहला एक ही चीज़ है कि भाई पहले सीढ़ी का पहला कदम तो आप रखना सीखो, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो नॉर्मली है ये क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रा सोचो, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दो। 7 दूनी 14, 4 और 3 12, यहाँ पर क्या बचा? 3/2 बचा। आपके दिमाग में आएगा P, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1/1 रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, और Q और यहाँ पर रहेगा 3/2, यही रहेगा कि नहीं रहेगा? Q नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? P/Q बराबर 3/2। तो हम सीधा कह देंगे P अनुपाते Q बराबर 3/2 इस सवाल का आंसर होगा। समझ रहे हैं ना सौरभ? सीधा का सीधा सिंप्लीफाई कर दिया और डायरेक्ट अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको नोट करो। फिर चलते हैं 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ऑफ 30। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना। तो 30 क्या कहता है जरा देखें। सिंपल है, ए और बी का अनुपात दिया है 3:5, a प्लस बी अपॉन बी की वैल्यू पूछी है। तो बताओ a और b की वैल्यू 3 और 5 है कि नहीं है? तो 3 और 5 ऊपर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। b की वैल्यू रखना है, यानी b की वैल्यू 5 है, आंसर है। सिंपल, ठीक है ना, आंसर हो गया। x की वैल्यू कितनी है? 1 और y की वैल्यू कितनी है? 3। समझना बात को, ऊपर जो 3, अच्छा x की जगह क्या रखना है? 1, तो यहाँ पर अपन रखेंगे 1 का स्क्वायर। क्या रखेंगे? 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है भाई? 3, तो 3 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, जरा देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता तो कोई मतलब नहीं है, सीधा 3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना भाई? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और 9 दूनी 18, ठीक है ना। यहाँ पर 1 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, सीधा -8 कर दो। क्या कर दो? -8। तो जरा सोचो ध्यान से, 27 और 3 कितना होता बेटा? 30/10। तो 3:1 मतलब 3/1। समझ रहे हैं बात को? सादा सिंपल सा क्वेश्चन है। x की जगह 1 रखना है और y की जगह 3 रखना है, सीधा बस स्क्वायर कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आंसर आ रहा है। जरा देखो ध्यान से,
ठीक है ना, ये अपन को आंसर निकालना है। अब बात को समझो, क्या करेंगे भाई, बीच वालों का मल्टीप्लाई और किनारे वालों का मल्टीप्लाई। कुछ बोला है मतलब हाँ ये दिया है और इसकी वैल्यू चाहिए अपन को। अच्छा वो तभी आएगी जब हाँ ठीक है ना, ये वैल्यू दी हुई है और अपन को ये वाली वैल्यू फाइंड करना है। तो v का v में करेंगे कितना होगा, v स्क्वायर, और u का w में करेंगे तो uw, यानी सीधा मतलब इतना अपन को मिल चुका। v स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी कि नहीं आ चुकी, ठीक है ना। तो u स्क्वायर नहीं, u की पावर 4 ऐसे ही रहेगा, u की पावर 4 ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत है। अब जरा सोचो, जो v की पावर 4 है, जो v की पावर 4 है उसको हम लिखेंगे v की पावर 2 के ऊपर 2, ठीक है ना। तो v की पावर 2 का मतलब कितना होता, u और w होता ना, तो u की पावर 4 ऐसे ही, और u और w अंदर रखेंगे और स्क्वायर ऐसे, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है। अब जरा सोचो, u की पावर 4 ऐसे ही रहेगा और u का स्क्वायर और w स्क्वायर, ठीक है ना। एक u मतलब डबल u यहाँ से हट जाएंगे और दो यहाँ से हट जाएंगे तो 2 बचेगा, यानी फाइनली बचा u की पावर 2 और w की पावर 2। तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई, आंसर, ठीक है ना। यहाँ सोचो जरा ध्यान से, क्या दिया हुआ है भाई, 5a 13b और 7c, इतना दिया कि नहीं दिया, 5a 13b और 7c, क्लियर है। ए बी सी, हाँ एक की वैल्यू चाहिए ना, तो ए को छुपा दीजिए, 13 सत्ते 91, बात खत्म। बी की वैल्यू चाहिए, बी को छिपा दो, तो 7 पन्ना 35, ठीक है ना। अब देखो इसको छुपाएंगे तो 13 पंचे 65, कोई कट रहा, सिंपलीफाई हो रहा नहीं हो रहा, तो आंसर यही हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। कुछ जरा ध्यान से देख लो, अगर है ऑप्शन में कि नहीं है, बिल्कुल यही है, 91 35 और 65, ठीक है ना। जरा सोचो 34 है, हाँ 34 क्या कहता है, 34 जो कहता है, कह रहे हैं P अनुपाते Q की वैल्यू है 97, कितनी है 97 है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं वो P प्लस Q और P माइनस का Q की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, P प्लस Q और P माइनस Q की वैल्यू अपन को, सॉरी माइनस ऊपर है और प्लस नीचे है। तो ध्यान से देखो, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 9 और 7 जोड़ देंगे कितना आएगा 16, काट देंगे इसको 1/8 आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। इतने छोटे छोटे सवाल है। और देख रहे हैं किस में आया ये क्वेश्चन भाई, मैं 34 बता दूं, CHSL में आया 2008 में 18 में, ऐसे छोटे छोटे। तो भाई देखो, बड़े क्वेश्चन माना आते हैं एग्जाम में, तो क्या छोटे क्वेश्चन का नंबर बड़े क्वेश्चन का ज़्यादा मार्क्स मिलता नहीं मिलता ना, ठीक है ना। तो छोटे क्वेश्चन से ही हम सीखकर बड़े लगा पाते हैं, तो इसलिए छोटे क्वेश्चन को सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बड़े क्वेश्चन में आप पेपर में फंसोगे तो छोटे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, लेकिन छोटे करके आप अपना समय बचा के आप अपने बड़े क्वेश्चन में वो टाइम दे सकते हो, ठीक है ना। और ये SD यादव ऐसी बुक है कि आपको मैथ सिखा देगी अगर आप लगाते चलोगे तो। इससे सरल कोई बुक नहीं है, रियलिटी बोल रहे हैं हम। 35 सेम क्वेश्चन है, करना है आपको। 36 देखें, बिल्कुल 34 जैसा ही है 35। 36 क्या कह रहा है भाई, जरा ध्यान से देखें। 3P इक्वल 2Q, ठीक है ना। और क्या बोला भाई उन्होंने, 2Q इक्वल 3R, भैया इतना बोल दिया, तो क्या कहेंगे वो, PQR की वैल्यू बताइए, क्या बताइए, PQR की वैल्यू बताना है, बताएंगे कि नहीं बताएंगे। तो PQR की वैल्यू बताना है, तो जरा क्यों सेम अभी नहीं है बेटा, ऐसे मत सोचो। वैसे दिख तो रहा सेम, लेकिन तुम इसको देख के बोल रहे हो तो ये सेम नहीं है,
इसको देख के क्यू के बगल वाली क्यू की वैल्यू नहीं होती, जिसके बगल में जो होता है उसकी वैल्यू कहाँ होती। अगर मान के चलो यहाँ होती ए की वैल्यू 5 तो ए की वैल्यू फिर 5 होती डायरेक्ट, हाँ उसकी बात है कि नहीं। ए के सामने जितने नंबर लिखे होते हैं वही उसकी वैल्यू होती है। देखो 13 7 91, तभी तो ए की वैल्यू 91 आई। तो बताइए मुझे पी की वैल्यू क्या आएगी। पी के सामने कितना लिखा 2, तो पी की वैल्यू निकली, पहले पी और क्यू निकलेगा ना, यहाँ से 2 रेशियो है कि नहीं है, पी है और क्यू है तो पी क्यू आएगा, पी है और क्यू है तो पी क्यू आएगा। तो पी के सामने कौन सा नंबर लिखा, 2 लिखा, क्यू के सामने कौन सा लिखा 3। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ गई समझ में। इस समय देखो जरा कौन कौन से नंबर है क्यू और आर, तो क्यू और आर का रेशियो कैसे निकाल पाओगे आप। क्यू के सामने 3 क्यू के सामने 3 है और आर के सामने आर के सामने क्या है भाई 2 है। अब सेम है तो ठीक है। देखो पी की वैल्यू कितनी है 2 और क्यू की वैल्यू कितनी है 3, क्यू की वैल्यू 3 है कि नहीं है, तो फिर बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं। जो कॉमन नंबर है अगर वो बिल्कुल सेम है, वही नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर है और वो सेम भी है। देखो क्यू की वैल्यू दूसरे नंबर की 3 है, यहाँ पर भी 3 है, देखो क्यू की वैल्यू 3 है कि नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ने वाला। पी की वैल्यू कितनी थी 2, क्यू की वैल्यू 3, यहाँ पे भी 3 और वहाँ पे भी 3, आर की वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। अगर सेम है तो क्या है भाई, सेम है तो, और नहीं होता सेम तो बनाना पड़ता, वो एन वाला मेथड है ना। 37 देखो जरा 37, तो 37 क्या कहता है भाई, सेम है, नहीं बताएंगे, बिल्कुल इसी जैसा 36 और 37 सेम है, तो 38 पे चलेंगे अपन, ठीक है ना। आप देख लो अपने मतलब जो पीडीएफ है उसमें देख सकते हो सेम है। अब क्या है भाई 38 ए अनुपाते वी कितना दिया भाई साहब जल्दी बताएं। ए अनुपाते वी यानी 2 अनुपाते 3 दिया कि नहीं दिया, 2:3, और पूछ रहे हैं वो अपन से 5a प्लस का 3b अपॉन 6a माइनस का 2b, इसकी वैल्यू अपन को चाहिए, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बताओ नाम दे। a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी रख देंगे 2 और v की वैल्यू रखेंगे 3। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 होगा कि नहीं होगा, बोलो 10 होगा, यहाँ 10 होगा। यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 होगा, यानी 3 3 9, ठीक है। a की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, और यहाँ पर v की वैल्यू 3 तो 3 दूनी 6, ठीक है। 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और 12 में से 6 का कितना बचेगा 6, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, यानी 19/6 एकदम सही है कि नहीं है, कौन सा है 38 का आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो 38 को आप मतलब यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है, नोट कर ले, फिर चलते हैं अपन 39 की तरफ, क्वेश्चन नंबर ऑफ 39। चलो क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो क्या कहता है, देखो एकदम आसान आसान प्रश्न है ये सभी के सभी। 5a माइनस 3b और 4a माइनस 2b बराबर 2/3 दिया है, तो कह रहे हैं a अनुपाते v की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना 39 में, ठीक है, दोनों माइनस में। तो क्या करेंगे जरा यहाँ से देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 पंचे 15a और 3 त्रिका 9b, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो 4 दूनी 8a और 3 दूनी 6b, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो ये जो मैटर है आपके सामने आ चुका है। 3 पंचे 15 और 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 2 दूनी 4 होगा यहाँ पर 4b, ठीक है ना। क्या होगा 2 दूनी 4, यानी 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट a वाला है ना उसको एक तरफ ले लेंगे और b का गुणांक एक तरफ, a का गुणांक एक तरफ। जरा सोचो, इसको यहाँ लाएंगे और इसको वहाँ ले जाएंगे, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7a
वहाँ पर ये प्लस में बन जाएगा 9, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5b। क्लियर है कि नहीं है? तो a अनुपात b की वैल्यू कैसे आएगी जरा जो सोचिए कि एक के सामने कौन सा नंबर लिखा है, जरा सोचो। एक के सामने लिखा है 5, तो 5 होगा। फिर b की वैल्यू क्या होगी, बचा है जो b के सामने वो 7, 5:7 एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा 5:7 यानी 5:7। इसको देखिए अभी हाल में ऐसे करवा चुके और 40 से लेकर सीधा 44 तक सेम क्वेश्चन है। तो 44 तक आपको सेम तरीके से करना है, ठीक है ना। आपको डिस्प्ले पर दिख जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, तो आप कर लेना वहाँ से। एक की वैल्यू कितना है 3 और बी की वैल्यू 2, एक की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। इतना बोला कि नहीं बोला? तो 5 3 जा 15 यानी 15 और 2 दूनी 4, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 19 यानी 19, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 होगा और 4 दूनी 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। ये 17 और 19 क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 19/17। 40 का जो आंसर होगा 19/17 यानी 19:17। ठीक है ना। जरा सोचिए अब क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 क्या कहता है, x + y + z है। ये तो प्लस में कैसे लिख दिया हमने 45, हाँ सीधा दिया है x + y + z बराबर के 400 है। क्या है भाई 400 है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है x अनुपाते y अनुपाते z जो दिया है 1 1 और 2 दिया है, ठीक है ना। तो कह रहे z की वैल्यू निकालिए। z की वैल्यू आसान है, क्या करते हैं z की, अब हमने पहले बताया था जब आपको उस क्लास में क्लास नंबर जो फर्स्ट बनाई थी हमने, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ द किंग वाली, कि सारा का सारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा हमने कॉन्सेप्ट बताया था। तो वहाँ पर a का हिस्सा और b का हिस्सा बताया था कि नहीं बताया था वहाँ पर। तो कैसे बताया था, इन तीनों का जो रेशियो है वो ऐड कर दीजिए, 2 2 2 और 1 3 और 1 4। किसकी वैल्यू चाहिए, z की चाहिए ना, तो z ऊपर लिखेंगे 2, और टोटल अपने पास राशि कितनी है r की जगह कितना है 400। ठीक है ना, क्लियर है। 4 से अपन क्या कर देंगे 100 बार में कटेगा और 100 का 2 में गुणा करेंगे। तो बताइए आप आसानी से बता सकते हो कि 200 इस सवाल का क्या हो जाएगा एकदम आंसर। यानी जेड के अकाउंट में कितना होगा भाई, सीधा का सीधा होगा 200 रुपये। ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47। अब आप कहोगे 6 वाला कहाँ गया, तो 6 वाला भी आप करोगे होमवर्क में है, सेम ऐसे बता चुके हैं, यानी 42 43 जैसा। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे जरा सोचो। a की वैल्यू और v की वैल्यू कितनी है 5:8, यानी a अनुपात v की वैल्यू कितनी 5:8, और c और v की वैल्यू है 4:3। तो यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। कैसे, स्टूडेंट डायरेक्टली करने लगता है, डायरेक्ट नहीं करना। कैसे, ए बी है ना, तो बी सी होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए बी सी होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे भाई बी सी कर देंगे। क्या कर देंगे बी सी, पलट देंगे भाई बी सी। जब इसको पलट दिया तो ये भी रेशियो क्या है पलट जाएगा। 4 3 है ना, तो इसको क्या लिख देंगे 3:4। बात समझ रहे ना, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं। तो किस तरीके से अपन इसको रेशियो निकालते इसका ए बी सी का, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। 5 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा 15, 8 का 3 में करेंगे तो 24, और 8 का 4 में करेंगे तो 32। ये क्या हो जाएगा भाई अपना आंसर। क्योंकि कहीं सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देंगे और नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। किसी नंबर से हो रहा नहीं होगा, 5 से हो रहा नहीं हो रहा, 3 से हो रहा नहीं हो रहा। ठीक। अब देखो जरा इसको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा ये है वैसा ही ये है। तो कैसे जरा देखो, ए बी का रेशियो दिया ना 2:5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सी बी दिया है, तो सी बी नहीं होके क्या होना चाहिए बी सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बी सी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बी सी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 4 है, इसको हम क्या लिख देंगे भाई 4 3। क्या लिखेंगे, ठीक है ना 4 3। ठीक है। अब कैसे एबीसी का रेशियो निकलेगा आप मुझे बताओ। आप जानते हो कि 2 को गुणा 4 में करेंगे कितना होगा 8, 5 का 4 में करेंगे कितना होगा 20, और 5 का 3 में करेंगे कितना होगा 15। ठीक है ना। 8 20 और 15 इसका ये रेशियो हो जाएगा 48 का। ठीक है ना। 48 का कितना होगा 8 20 और 15, 8 20 और 15। हनी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर ए। चलो ये क्या है 51। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना लुका छिपी वाला। ए की वैल्यू चाहिए तो इसको छिपा लेंगे, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है। बी का चाहिए तो 5 तिया
15 हो जाएगा, ठीक है। इसको छपाएंगे, सी की वैल्यू चाहिए तो 4 दिया 12, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये 51 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके सामने, ठीक है ना। काफ़ी एकदम आसान आसान प्रश्न है, तो आप इनको नोट कर लें। फिर चलते हम इससे आगे 51 के बाद 52 की तरफ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है ना। तो 52 क्या कहता है, ऐसा ही क्वेश्चंस करा चुके हैं अपन। 52, तो 52 क्या बोलता है, देखो x जो है, x है वो 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है। मध्य अनुपात का मतलब होता है कि जिन दो नंबरों का मध्य अनुपात निकालना है उन दोनों को आप क्या कर दीजिए, गुणा और रूट ले लीजिए, वो इसका मध्य अनुपात कहलाता है, ठीक है ना। और y जो है वो किनका, 384 यानी इतना और इंटू 7.6, सॉरी इन दोनों का क्या है भाई, वो तृतीय अनुपात है। दो नंबरों का क्या है, ये तृतीय अनुपात है। तो तृतीय अनुपात क्या होता, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 5 7.6 और पहला वाला नंबर आप बटे में कर दीजिए, ये होता है, ठीक है ना। और कह रहे हैं वो 2x अपॉन वाई की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, 2x अपॉन वाई की, ठीक है ना। तो y जो है वो 38.4 और 5 7.6 का तृतीय अनुपात है और इनका ये मध्य अनुपात है। अब जरा सोचो रूट के बाहर कैसे निकलेगा ये नंबर, तो जरा इसको लिखेंगे 16 8 128। पहले तो जरा देखो 16 8 128 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 16 8 128 होता है। अब इसको क्या लिखेंगे, 8 8 64 और 8 एकम 8, इसको लिखेंगे 81 गुणे 8, ठीक। अब रूट ऐसे ही लिखेंगे और 0.2 अंकवाद था ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे 100, ठीक है ना। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 81 किसका होता, 9 का, और 2 बार 8 है ना, उसका सिंगल 8 लिख देंगे, ठीक है ना। और बटे में क्या लिख देंगे 10। कोई दिक्कत है, लेकिन सिंपलीफाई हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं कर पाएंगे। सिंपलीफाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा ना। अगर चाहते हो तो शायद ऐसे इसको कर सकते हो आप, सॉरी काटो नहीं, डायरेक्ट गुणा कर दो आप, ठीक है ना। 9 8 72, 72 चौके 288, यानी 28 और 0.8, क्योंकि एक अंक बाद क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे, इतना हो गया। क्लियर है कि नहीं है। और ये x की वैल्यू आ चुकी, इसकी वैल्यू आ चुकी x की, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, 2x अपॉन वाई, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन भाई, यहाँ पर जरा देखो 2 इंटू 28.8 रख देंगे। y की वैल्यू कितनी है 5, हाँ सीधा काहे को गुणा करो, फिर वही चीज़ डायरेक्ट कैलकुलेशन ही कर दें। 5 7.6 बटे 38.4 है ना, तो वो ऊपर पहुँच जाएगा 38.4, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, 2 अंक बाद ऊपर पॉइंट है, 2 अंक बाद नीचे है, तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीधा 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और 2 से 2 ये कैंसिल। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा देखो ये जो नंबर है कितने से सिंप्लीफाई हो रहा, 4 से होगा, बिल्कुल होगा, 4 से हो जाएगा। क्या 8 से हो रहा, 8 चौके 32, हाँ 8 से हो रहा है। देखो 8 चौके 32, बचे कितना 6, 8 8 64, ठीक है। 8 7 56, 8 दूनी 16, और अब होगा कितने से दे, 24 से, 24 3 72 और 24 दूनी 48, ठीक है ना। 24 3 72, 24 दूनी 24, 24 3 72, 24 दूनी 48, तो सीधा फाइनली आंसर आ गया इसका कितना, 2/3, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन बचा दी ना जो कैलकुलेशन यहाँ पे, वो यहाँ कर दी तो कम समय लगा थोड़ा सा, पहले ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। क्लियर हो कि नहीं हो। चलो अब हमें क्या चाहिए भाई, क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 क्या कहता है, जरा देख लेते हैं भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या 53 भी,
इतना बड़ा है कि हमें बताना नहीं पड़ेगा। लो भाई, हाँ, क्योंकि वही चीज़ है, ए बी की वैल्यू दी हुई है और डायरेक्ट पुट करना है ए बी की जगह पर। ठीक है ना, आप लोग कर लेना। तो 54 है और आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 45 अपॉन 75 इंटू 3/5 कॉमा 51 अपॉन 68 और 256 अपॉन 81 का मिश्र अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? मिश्र अनुपात, यानी कंपाउंड रेशियो। क्या निकालना है? कंपाउंड रेशियो चाहिए अपन को। तो इन सभी का मिश्र अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? सीधा गुणा करा देंगे सभी रेशियो का। तो कॉमा की जगह पे क्या कर दो आप भाई सब, सीधा मल्टीप्लाई रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। कैसे? 17 3 51 और 17 चौके 68। पहले तो इतना कर लीजिए, है ना। कुछ 15 5 75 और 15 3 45। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 4 है ना, 4 से इसको काट देंगे, 4 6 24 बचेगा 1, 4 चौके 16। ठीक है ना, इस 4 से काटा हमने। अब कुछ भी नहीं बचा। हाँ देखो 3 3 और 64 है ना, 3 3 9 9 तिया 27 और 64 ऊपर रहेगा और 5 5 25 और 81। ठीक है ना, 27 से 3 बार में ये कटेगा। ठीक है ना, और ऊपर कुछ नहीं बचा तो 64 बटा 25 तिया 75। तो आंसर क्या हो जाएगा? 64/75। क्या ये ऑप्शन में है? कौन सा ऑप्शन मैच करता है? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा, 64/75। ठीक है ना। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त कर देते हैं। तो सभी लोग अपनी मतलब जो क्लास चल रही है उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नोट करते चले अपनी नोटबुक पर, और सभी लोगों तक शेयर करें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर जरूर कर दें। ठीक है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।